हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक विशेष क्वेश्चन पे बात करेंगे और हमको इस विषय पे ऐसा सोचना पड़ेगा। हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या कभी ऐसा भी संभव है। कैसा संभव है? ऐसा संभव है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर भारत की सभी कानून व्यवस्था नष्ट हो जाए तब देश को कौन संभालेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस तरह से लोग उसके अंदर काम करेंगे, क्या कंडीशन होगी, ये स्थिति एक भयानक होगी या फिर नॉर्मल होगी। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और सोचो यदि ऐसा हो जाए तब क्या होगा। किसी भी देश की नींव उसकी कानून व्यवस्था होती है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था न केवल नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक संतुलन को भी बनाए रखती है। परंतु कल्पना कीजिए यदि अचानक भारत की समस्त कानून व्यवस्था नष्ट हो जाए, अर्थात कोई संविधान नहीं, कोई न्यायपालिका नहीं, पुलिस या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, तब देश की स्थिति कैसी होगी, कौन इसे संभालेगा। यही इस लेख का केंद्र बिंदु है, यानी कि यही आज हमारी बात का पॉइंट है। सोचो यार, अगर हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ना हो, किसी भी कारणवश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे देश के राष्ट्रपति ना हो, हमारे उपराष्ट्रपति ना हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था नष्ट हो जाए, लोगों का इसके ऊपर से विश्वास उठ जाए, विश्वास ख़त्म हो जाए, कोई किसी को कुछ समझे नहीं, सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ चलें, कोई कुछ भी करे। ये तो वही बात हो गई कि बिना बाप के परिवार या बिना माँ बाप के परिवार कैसा होता है, आपने देखा ही होगा। वैसा ही होता है जैसा हम ऐसी कंडीशन, जैसे इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत की कानून व्यवस्था क्या है। भारत की जो कानून व्यवस्था है वो मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला है संविधान, जो देश का सर्वोच्च कानून है। दूसरा है हमारा विधायिका, कानून बनाने वाले संस्था, जैसे कि संसद। संसद में हमारे 2 चरण होते हैं, आपको पता ही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा होता है हमारा न्यायपालिका, कानून की व्याख्या और न्याय देने वाली संस्था, जो कानून की व्याख्या कर सकती हो और लोगों को न्याय दे सकती हो, किसी के साथ भी हो सकता है। चौथा है हमारी कार्यपालिका, कानून को लागू करने वाली शक्ति, जैसे पुलिस, प्रशासन। इन सभी का आपस में संतुलन ही देश को संचालित करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि यह व्यवस्था नष्ट हो जाए तो तब क्या होगा। अगर यह व्यवस्था नष्ट हो जाती है तब क्या होगा, तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली है अराजकता आएगी, लोग अपनी मनमर्जी करने लगेंगे, कानून का भय खत्म हो जाएगा, कोई कुछ भी करेगा, जिसको चोरी करनी है वो चोरी करेगा, जिसको मर्डर करना है वो मर्डर करेगा, जिसको उत्पाद मचाना है वो उत्पाद मचाएगा, जिसको अच्छे काम करने वो अच्छे काम भी करेगा, क्योंकि कोई कुछ भी कर सकता है। अभी भी वही हो रहा है। बस कंट्रोल क्या है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको पकड़ा जाता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है, वो बचता नहीं है, कानून से बचता नहीं है, उसको दंड जरूर मिलता है। वो जिसके साथ भी गलत करता है या अच्छा करता है, अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा भी होता है और जो गलत करेगा तो उसके साथ गलत भी होता है। दूसरा इसका जो हमारी समस्या है वो कौन सी होगी, अपराधों में वृद्धि आएगी, हत्या, लूट, बलात्कार, हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तीसरा होगा हमारा न्याय प्रणाली ठप हो जाएगी,
कोई अदालत नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे पहले होता था वही रहेगा। चौथा है, लोकतंत्र का पतन हो जाएगा। जब संविधान ही नहीं होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र करेगा क्या? जब संविधान को उठाने वाले पैदा ही नहीं होंगे, जब संविधान को उठाने वाले ही नहीं होंगे, तो संविधान कहाँ रखा जाएगा? संविधान काम ही नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट है हमारा, देश की एकता पर खतरा आ जाएगा। कई राज्य या समुदाय स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, अलगाववाद हो सकता है। जैसे कि कोई भी खतरा, कई राज्य या समुदाय स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, अलगाववाद पैदा हो सकता है। जैसे कि कई राज्य चाहेंगे कि हमको अलग कर दो, बहुत कुछ भी हो सकता है। ऐसे संकट पर देश को कौन संभालेगा? जब पूरी कानून व्यवस्था नष्ट हो जाए तो कुछ संस्थाएं या शक्तियां देश को संभाल सकती हैं। नंबर 1 है भारतीय सेना। सेना देश की अखंडता की रक्षा करती है। संकट में सेना शासन अपने हाथ में लेकर मार्शल लॉ लागू कर सकती है, परंतु ये एक स्थायी विकल्प नहीं है। लोकतंत्र की भावना को आघात पहुंचेगा यदि किसी देश की सेना उस देश पर कब्जा करती है और उसकी सारी न्याय व्यवस्था को नष्ट कर देती है, सारे लोकतंत्र को नष्ट कर देती है, तब वहाँ पर सेना काम करती है और इससे उस देश की एकता, अखंडता और उसके जो लोग रहने वाले हैं उन सबको एक आघात पहुँचता है। उस देश की वैल्यू कम हो जाती है, कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जब वहाँ का लोकतंत्र ही नष्ट हो जाए तब उस देश के साथ कौन खड़ा होगा? जैसे कि हमारा पड़ोसी देश भी है, आप जानते भी होंगे। दूसरा है राज्य सरकारें और प्रशासन। भारत का जो संविधान है वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर ये व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो हमारे देश ने एक ऐसा कानून स्थापित किया हुआ है कि उसमें जो राज्य सरकारें हैं वो आपस में मिलजुल कर ही रहेंगी। कोई किसी को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं। अगर सेंटर में कोई दिक्कत आती है तो स्टेट उसको संभालेगा। राज्य सरकारें जो हैं हमारे, वो भारत का एक संघीय ढांचा है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकती हैं और करेंगी भी, वो करना भी चाहिए। परंतु समन्वय की कमी के कारण देश टूट सकता है। कोई राज्य बोलेगा कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको ये नहीं करूँगा, मैं आपको ये सपोर्ट नहीं दूंगा, मैं आपको वो सपोर्ट नहीं दूंगा, सब अपना अपना करेंगे। जैसे कि एक फैमिली में होता है, एक भाई बड़े भाई को हेल्प नहीं करेगा, या छोटे को मदद नहीं करेगा, या बहन को मदद नहीं करेगा, या अपने पड़ोसी को मदद नहीं करेगा, तो क्या होता है, परिवार पूरा टूट जाता है। जब घर में माँ बाप ही नहीं होंगे तो जो भाइयों को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड है, वो जो पावर ही नहीं रहेगी, तो वो परिवार कैसे काम करेगा? वो फैल जाएगा, बिखर जाएगा, सब अलग हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा नागरिक समाज। जो हमारे नागरिक समाज में क्या आता है कि जितनी भी हमारी लोकल व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि NGOs, सामाजिक संगठन, पंचायतें, धार्मिक समूह आदि मिलकर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं और उनको ये काम करना भी चाहिए। लेकिन यह भी एक स्थायी समाधान नहीं होगा। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूनियन हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया। यदि हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो संयुक्त राष्ट्र या अन्य देश हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। ये वही काल आ जाएगा जैसे कि अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उन्होंने हमारे जो राजशाही शासन थे उनको नष्ट किया था और अपनी व्यवस्था थोप दी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, आपने देखा था, हमारा देश गुलाम हो गया था।
फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा होने से बचाया जा सकता है और इसके समाधान भी हैं। पहला है, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। लोगों को संविधान और कानून की समझ होनी चाहिए। दूसरा है, न्यायिक सुधार होना चाहिए। तेजी से न्याय देने वाली प्रणाली लागू होनी चाहिए। तीसरा है, कानून का सम्मान करना चाहिए। प्रशासन और नागरिक दोनों को कानून का सम्मान करना चाहिए। चौथा है, शिक्षा और जागरूकता। कानूनी शिक्षा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा हमारा निष्कर्ष निकलता है, कानून व्यवस्था केवल नियमों का संग्रह नहीं होती, यह एक सभ्य समाज की आत्मा होती है। यदि भारत की संपूर्ण कानून व्यवस्था नष्ट हो जाए तो देश को संभालने के लिए सेना, राज्य सरकारें, नागरिक समाज या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रयास करेंगी, लेकिन यह स्थिति हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक होंगी। इसलिए हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि संविधान और कानून का सम्मान करें, लोकतंत्र को जीवित रखें और देश को एकजुट बनाए रखें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस पर हमने अपना कंक्लूजन कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर देश में ऐसी स्थिति आ जाती है, उस कंडीशन में हमारी जो देश की कानून व्यवस्था है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि कभी भी इसको कुछ भी नहीं हो सकता। ना बाहर की कोई शक्ति इसको मार सकती है, ना अंदर के लोग इसको खा सकते हैं। ये अपना बचाव खुद करेगी। इसके अंदर इतने एंटीबॉडीज़ हैं, ये अपने आप को खुद सिक्योर कर लेगी। धन्यवाद।